नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भी मंदिर धोने की सियासत देखने को मिल रही है। इस सियासत में भाजपा प्रत्याशी के सामने बसपा प्रत्याशी खुलकर आ गए हैं। बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के परिवार में मौत के बाद परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना करने पर ब्राह्मण समाज के युवाओं में नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके बाद मंदिर की शुद्धता को लेकर आज ब्राह्मण समाज के युवकों के साथ बीएसपी प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित ने भगवान परशुराम के मंदिर को गंगा जल से धोया और भगवान परशुराम की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक किया। बीएसपी प्रत्याशी द्वारा मंदिर धोने के इस मामले के बाद से हमीरपुर लोकसभा सीट पर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि हम हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट पर 2 बार के भाजपा सांसद भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भगवान परशुराम जयंती समारोह में जिले में एकत्र हुए हजारों ब्राह्मणों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जयंती के मौके पर भगवान की आरती पूजन कार्यक्रम में भाग लिया था। सांसद द्वारा भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा आरती करते वीडियो फोटो सोशल मीडिया में भी वायरल है, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के युवाओं को सूचना मिली कि सांसद के परिवार में मौत हो जाने के बाद अब तक शुद्धता तक नहीं हुई और सांसद मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। बिना शुद्धता के मंदिर में पूजा करने से नाराजगी खुलकर सामने आ गई, तो वहीं विपक्ष ने भी इसे राजनीतिक हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां इसको लेकर ब्राह्मण समाज की युवाओं में नाराजगी देखने को मिली, तो वहीं बीएसपी के प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित ने भी इस मामले को हवा देने से गुरेज नहीं किया। सांसद के परिवार में बीती 16 मई को 13वीं होने के बाद ब्राह्मण समाज के 9 युवकों ने भगवान परशुराम के मंदिर और प्रतिमा की शुद्धिकरण कार्यक्रम का ऐलान किया था। ब्राह्मण युवकों के आह्वान के बीच बसपा प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित पहुंच गए। उन्होंने ब्राह्मण युवकों के साथ मंदिर को गंगा जल से धोया। इसके बाद भगवान परशुराम का गंगा जल से अभिषेक किया और पूजा अर्चना की गई। ब्राह्मण युवक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि उसने बीएसपी प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित सहित अन्य ब्राह्मण युवाओं ने मंदिर को गंगा जल से धोकर पवित्र किया है, क्योंकि बिना शुद्धता के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना करने से हम सबकी न केवल भावना आहत हुई हैं, बल्कि मंदिर भी अपवित्र हुआ है। इसलिए मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए शुद्धिकरण करना पड़ा। जब हमारे रिपोर्टर ने बुंदेलखंड के चर्चित कथावाचक वेदांत शास्त्री जी से इस संबंध में जानकारी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार सूतक काल में कोई भी पूजा पाठ वर्जित है। भूमि पूजन, विवाह, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है। सूतक काल में नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। किसी के यहाँ कोई मौत हो जाने पर 13 दिन तक सनातन धर्म के अनुसार मंदिर नहीं जाना चाहिए, और यदि गए तो भी मन की शांति के लिए मंदिर को गंगा जल से धोकर पवित्र किया जाता है। बहरहाल मंदिर धोने की सियासत से किस प्रत्याशी को नफा नुकसान होता है ये तो समय तय करेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि कन्नौज में अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर मंदिर धोने की हुई सियासत अब बुंदेलखंड में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मुसीबत बन गई है। अखंड गौरव न्यूज के लिए महोबा से मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। तो हमारे जो हिंदू परंपरा संस्कृति के अनुसार सूतक काल में कोई भी पूजा पाठ वर्जित है। समय से भूमि पूजन है, विवाह इत्यादि है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम उस समय नहीं होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब सूतक काल हो जाता है तो नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। पर अपने आत्म शांति के लिए, अपने मन के विश्वास के लिए, अपने मन की शांति के लिए उस समय हम गंगा जल इत्यादि से भगवान के पूजना अर्चना वंदना वहाँ की स्वच्छता कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपका जैसे बच्चा हो जाता है, मान लीजिए, या कोई जैसे खत्म हो जाता है, उसका देह शांत, कुछ भी ऐसा कारण होता है, तो उस समय 13 दिन का विशेष रूप से माना गया। जब तक 13वीं ना हो, 13 दिन की 13वीं का होता है, तो
लोक मान्यता के अनुसार और हमारे सनातन धर्म के संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो 13 दिन तक मंदिर में नहीं जाना चाहिए। पुष्पेंद्र चंदेल जी के यहाँ पर एक गमी हो गई थी, जो कि उनकी शुद्धता नहीं हुई थी। इसी कारणवश पुष्पेंद्र चंदेल जी सारे धार्मिक कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे थे। परशुराम जयंती में उनने आरती पूजा की है, जिससे ब्राह्मण समाज नाखुश है। और हम लोगों ने आज शुद्धता भगवान परशुराम जी को नभवाया, गंगा जल से पूजा अर्चना की, शुद्धता की है आज हम लोगों ने। बीएसपी के प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित जी भी थे। ब्राह्मण परिवार के कम से कम 100 लोग थे सम्मिलित। हम सारे लोगों ने मिलकर भगवान परशुराम की शुद्धता की है, पूजा यापन किया है। और ब्राह्मण समाज पुष्पेंद्र चंदेल जी से बड़ा नाखुश है और बड़ा रुष्ट है। हमारे हिंदू समाज में जब तक शुद्धता नहीं हो जाती है, जब तक कोई धार्मिक कार्यक्रम में या कहीं भी भाग लेने में गलत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।